दिन पहले मैंने आपको बताया था, 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। 4 जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस लेने का रेट 30 था, 15 होना चाहिए, 30 था, 30 बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल उनका 85% था, ये 95% होना चाहिए, ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सीरियस थी। प्लाज्मा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% हो गया है। इसी तरह का इम्प्रूवमेंट 4 मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया है। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी, उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने भी प्लाज्मा थेरेपी की है और उनका पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है, आईसीयू से भी छुट्टी मिल गई, अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज, तो वो उसका भी अच्छा नतीजा आया है। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है, उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं, अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई। इनिशियल नतीजे हैं, इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और वैसे तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है और हम हमेशा कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, हर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की। तो लेकिन एक ये इतने ऐसे समय में एक ये उत्साहवर्धक खबर है हम सब लोगों के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा,
डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की ज़िंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ज़्यादा होती हैं तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा। जब आपको फ़ोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज़ किसी तरह की चिंता मत करें। सभी डॉक्टर्स, जैसे सरीन साहब ने कहा कि हम आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देंगे। हानि हो ही नहीं सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ज़रूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएँ।